राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के मतदान किया जाएगा। तैमूरपुर के चाहे इस पार क्यों चाहे उस पार। उनको 3 साल हो गया जो होते कभी सिसरण गांव का नाम ही नहीं सुने हैं। किसी सड़क कला कहाँ है। और जो है रूस का युद्ध। लेकिन जो भारत में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से विपक्ष जो है ये हमलावर है, कि यहाँ आपस में ही लड़ाया जा रहा है, नफरत जो है पैदा किया जा रहा है, इसे इस रूप में आप देखते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपस में किसी को लड़ाना नहीं चाहिए। हैं। कहाँ नफरत का माहौल है। योग्य प्रधानमंत्री के साथ योग्य सांसद भी चुनना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, एकदम योग्य सांसद एकदम चुनना चाहिए। मंदिर बन रहा है हमारे यहाँ। कैसर जमाल पहले भी बनता था, शिव मंदिर बनते। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। कैसर लेखपाल है, मुस्लिम से कास्ट के हैं, और उनका भी योगदान इसमें है। तो कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है। महंगाई में खाएंगे कहाँ से हम। महंगाई दिख रहा है क्या? तो दिख रहा है तभी ना हो गया इस हर सब चीज महंगा। रोटी से हैं, उनके लिए हिंदू मुस्लिम है। ये तो समाज में सांसद की जो बातें लोग कर रहे हैं कि शिक्षण कला में जो है कभी उनका दर्शन नहीं हुआ, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है। उनके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी के आने से राष्ट्रहित जो है सर्वोपरि हुआ है। उन्हें चुनावी मंच पर हिंदू मुस्लिम की बात करने की क्या जरूरत है? उन्हें तो अपना कार्य, सलेमपुर के 2 बार के सांसद हैं, इनके कार्यों से आप लोग खुश हैं? खुश पाइए। को लाए हैं, उनको तो आप लोग लाएंगे ना। वो तो है, जो राम को लाए है वो है, बाकी हमारे क्षेत्र का ना चाहिए। क्षेत्र का विकास कौन करेगा। लोग तो साइकिल में मारे क्या उम्मीद, इस बार भी वही है। जनता का क्या मूड है, आप क्या सोचते हैं? कला का मूड 10% बीजेपी सोच रहे हैं कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री योग्य है तो हमारा सांसद भी योग्य हो। हाँ चाहिए ना। मैं भारत मीडिया इसमें बलिया जिला में मौजूद हूँ, और बलिया जिला का यह 71 सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे शिव मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, युवा जो है मौजूद है, और इस मंदिर के नवनिर्माण में जो है बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो आज युवाओं को इस चीज की भी जरूरत है कि देश जो है महापर्व जो है मनाने जा रहा है। 1 जून को यहाँ मतदान होगा लोकसभा चुनाव का, और यहाँ से जो सांसद चुने जाएंगे। तो जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर के निर्माण करने के बाद तीसरी बार जो है बीजेपी उनके राम के सहारे जो है यहाँ पे सरकार अपनी बनाना चाहती है। यहाँ के युवा क्या सोचते हैं और उनका जो है मत जो है कहाँ पड़ने वाला है, आइए इन सब विषयों पर उनसे जो चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपना मैं अमर कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता। आज यहाँ जो है शिव मंदिर का नवनिर्माण है, आप भी मौजूद हैं, और एक महापर्व और मनाया जाएगा जो 1 जून को होगा। किस तरह की जो तैयारियां यहाँ पे दिख रही हैं, क्या सोच करके मतदान आप लोग करेंगे? राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के मतदान किया जाएगा। राष्ट्रीय हित में क्या क्या है? जो हमारी विदेश नीति है उसको ध्यान में रख के। तो आपको लगता है कि विदेश नीति पहले की अपेक्षा इस समय बेटर है, पहले की अपेक्षा काफी बेटर है। कुछ एक कारण बताइए। जैसे जो अभी यूक्रेन और वो जो मामला चल रहा है यूक्रेन और रूस वाला, उसमें जो है ये तटस्थ है अपना। इसके पहले जो है एक पक्ष का समर्थक हो जाया करता था, लेकिन उसमें बहुत ही परिवर्तन है। अपने को तटस्थ मजबूती से एक जगह खड़ा होना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है वकील साहब, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, यूक्रेन और जो है रूस का युद्ध। लेकिन जो भारत में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से विपक्ष जो है ये हमलावर है, कि यहाँ आपस में ही लड़ाया जा रहा है, नफरत जो है पैदा किया जा रहा है, इसे किस रूप में आप देखते हैं? ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपस में किसी को लड़ाना नहीं चाहिए। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये मिथ्या आरोप हैं। इस मिथ्या आरोप इसलिए है, नफरत का माहौल नहीं देख रहे हैं? कहाँ नफरत का माहौल है। नफरत का अगर माहौल रहता, लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं लोग। तो ये वहाँ शिव मंदिर बन रहा है हमारे यहाँ। कैसर जमाल पहले भी बनता था, शिव मंदिर बनते। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। यहाँ कैसर लेखपाल है, मुस्लिम से कास्ट के हैं, और उनका भी योगदान इसमें है। तो कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है। पहले तो और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, अपना श्रमदान भी किया करते थे। बिल्कुल किया करते थे, और वो आज भी है। केवल जो लोग सत्ता की रोटी सेकते हैं उनके लिए हिंदू मुस्लिम है। ये तो समाज में कहाँ है यहाँ पे। अगर आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी के आने से राष्ट्रहित जो है सर्वोपरि हुआ है, तो उन्हें चुनावी मंच पर हिंदू मुस्लिम की बात करने की क्या जरूरत पड़ी है? उन्हें तो अपना कार्य गिनाना चाहिए कि हमने जो ये कार्य कर दिया है, इतने
जितने युवा हैं इनको जो रोजगार की व्यवस्था कर दी है, लोगों को जो घर घर जो है हर तरह की जो सुविधा हम पहुंचा रहे हैं, रास्ता जो सही कर दिए हैं, उनको ये बात करनी चाहिए। आखिर उन्हें क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, आप बताइए। ये जब विपक्ष जो है उसी को कह रहा है तो कहीं कहीं जरूरत होती है उसकी जवाब देने की। वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो विपक्ष अब तक करता आया था, जो कल तक अभी जो है उसी के खिलाफ वोट मांगता था और आज उसी के साथ वोट मांग रहा है। चलिए और कुछ लोग सलाह लेते हैं। नाम बताइए। मुकुंद मुकुंद यादव। क्या सोचकर इस बार आप लोग मतदान करेंगे? ये विकास को देखते हुए, विकास और शिक्षा वगैरह और मेडिकल को लेकर, और देश बहुत आगे विकास पर है, अगले से बहुत अच्छा भी है। जो हमारे देश को आंख दिखाने वाला चीन और पाकिस्तान था, जब वो पीछे चला गया, आज बहुत हमारा रोजगार रोजगार को लेकर ही हम लोग वोट करेंगे। चीन के बारे में आपने सुना होगा, बीच में जो खबरें आ रही थी, चीन ने जो है बहुत सारे हिस्सों पे अपने देश पे कब्जा कर लिया, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? अगर अब नहीं करेगा, अब नहीं, इसी सरकार में तो किया है। नहीं, बहुत पीछे हट गया चीन, हम लोग के सरकार में बहुत पीछे चला गया। कितनी जानकारियां आपको मिल पाती हैं? अब वही मिलता है जैसे न्यूज से मिलता है कि हमारे फौजी ने 30 को मारा था, हमारे 40 मारते हैं, 50 मारते हैं। और बहुत आप देखते हैं जी, व्हाट्सएप पे ज्यादातर। जी और न्यूज पेपर में जो आता है। अब सलेमपुर के 2 बार के सांसद हैं, इनके कार्यों से आप लोग खुश हैं? खुश तो है ये है जी, इन्होंने विकास का कार्य किया है, विकास का कार्य किया है। हाँ, इस बार चुना जाएंगे। हाँ, ये नहीं, मोदी जी किए हैं। मोदी जी किया है। हाँ, अब वही है, मोदी जी के पीछे है जो है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा उनको। मोदी जी के नाम पे कब तक आप लोग जो जनप्रतिनिधि चुनते रहेंगे? मोदी जी तो यहाँ आकर विकास तो कराएंगे नहीं, सारा कार्य इनको देखना है कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं। वो समस्याएं आपसे मिलते जुलते हैं? कभी नहीं मिले हैं, कभी नहीं मिले। आइए। हमारा जितेंद्र प्रसाद, किशन कला के निवासी। बहुत अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं। आज भारत मीडिया का हम लोग का धन्यवाद है कि यहाँ पर चल करके आए हैं। हम लोग का यही कार्य है कि हमारे क्षेत्र का संसद रहता तो आज हमको जोहना नहीं पड़ता, लोकल संसद रहता तो जोहना नहीं पड़ता किसी काम में। हम लोग सलेमपुर के, चाहे इस पार क्यों चाहे उस पार। उनको 3 साल हो गया जोहते कभी सिसरण गांव का नाम ही नहीं सुने हैं कि सिसरण कला कहाँ है। तो फिर क्या विचार किए हैं आप? फिर चुनेंगे इस बार अब हम लोग समय बताएंगे किसको चुनेंगे। अब 1 तारीख टाइम है, 1 तारीख में, 1 तारीख को जो राम को लाए हैं उनको तो आप लोग लाएंगे ना? वो तो है, जो राम को लाए हैं वो है, बाकी हमारे क्षेत्र का ना चाहिए कि क्षेत्र का विकास कौन करेगा। वो तो विकास कर रहे हैं जहाँ से कर रहे हैं, बाकी क्षेत्र का विकास नहीं ना कर पा रहे हैं। तो हम लोग अच्छा ठीक है, यहाँ युवा है अपना श्रमदान दे रहे हैं, उनको राशन भी मिल रहा है, आवास भी मिला होगा, लेकिन आप मानते हैं कि रोजगार भी चाहिए उनको? हाँ, रोजगार भी उनको चाहिए। हमारे सरकार में कितना रोजगार मिला है? रोजगार तो अभी तक नहीं मिला है, बाकी जो योग्य लड़के हैं उनको मिल रहा है, योग्य लड़के हैं उनको मिल रहा है। वैकेंसी निकली है, अब वैकेंसी तो निकलने वाली है, अब निकलेगी। और जो परीक्षा लीक हो जा रहा है। ठीक है, चलो। अंशु कुमार सिसरण कला। कितने तक पढ़ाई किए हैं बाबू? हम तो 10वीं तक पढ़ाई किए हैं। 10वीं तक। अभी क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल सूरत सिटी बस में कंडक्टरी करते हैं। क्या माहौल है उधर? ठीक है उधर माहौल, अभी तो उधर हम गए नहीं, तो इधर ही है आज 5 महीने से। तो वहाँ का माहौल अभी उतना पता नहीं है, लेकिन वहाँ भी लगभग ठीक ही होगा क्योंकि वो मोदी जी का क्षेत्र है। मोदी जी तो सूरत गुजरात के ही विकास पर जो प्रधानमंत्री बने थे, वहाँ तो गली गली विकास दिखता होगा आपको। हाँ, क्यों नहीं, गली गली विकास दिखता है, ऐसा बात नहीं। हम लोग भी मोदी जी का भी बहुत वो है। हम 10वीं तक पढ़े हैं, वहाँ जाके यहाँ का संविदा पे जो नौकरी होता है, हम वहाँ पे संविदा यहाँ की देखा जाएगा तो संविदा का ही नौकरी है। वहाँ जैसे हम 14,000 रुपये वेतन मिलता है 8 घंटे का, उन्हीं के क्षेत्र में। हाँ, एक शिकायत है कि हम लोगों की एरिया में ऐसा सुविधा नहीं है, हम लोगों के क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है। हम 10वीं तक पढ़े हैं तो यहाँ कोई कदर नहीं है, और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि हम 10वीं तक पढ़े हैं, वहाँ पे लगा के फिर करते हैं कंडक्टरी। आपको लग रहा है कि हमको योग्य प्रधानमंत्री के साथ योग्य सांसद भी चुनना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, एकदम योग्य सांसद एकदम चुनना चाहिए। जो 2 बार से हमारे सांसद हैं, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? अब उनके कार्यों से संतुष्ट तो हम क्या बोले आपको, अभी हमारे ग्राम सभा में कभी आए ही नहीं है, और हम कुछ बोलना तो नहीं चाहते हैं,
लेकिन हमारा यही कहना है कि वो कम से कम एक खाली हमारे ग्राम सभा में आए, देखें लोगों की भावना से। अभी हमारे हिसाब से 7-10 साल हो गया, कोई सांसद पूछता भी नहीं है हमारे ग्राम सभा सिसैन कला को कि कोई जानता होगा कि सिसैन कला होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा को जो जानेगा, हमारे क्षेत्र को जानेगा, तो हम लोग उसको पकड़ देंगे। हाँ भैया, आप जो है ये मीटर उटर लेकर के खड़े हैं, क्या काम करते हैं? जी मैं सेटरिंग काम कर रहा हूँ। नाम बताइए। नाम है सेटरिंग का मतलब मिस्त्री हैं आप? जी। कब से ये कार्य है? 2 साल हो गया। बच्चे बच्चे होंगे आपके? जी कितने साल के हैं? 10 साल के हैं। पढ़ा और लिखा रहे हैं? जी क्या सोचा है उनको, सेटरिंग में ही लाएंगे कि कुछ नहीं, पढ़ा लिखा रहे हैं मजदूरी करके। चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले? जी क्या उम्मीदें हैं इस बार? जी अभी तो पढ़ रहे हैं सब। इस बार जो है क्या सोच करके वोट देंगे आप? क्या सोच करके देंगे सर, हम लोग तो देते ही हैं, मगर जो बनते हैं वो कोई आता नहीं है। किसको वोट आपने पिछली बार दिया? हम लोग तो साइकिल पे मारे थे। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार भी वही है जो है। इस बार भी आपको लग रहा है कि साइकिल अगर जीतेगी तो कुछ बदल सकता है? जी सही बात है, तो कोई आता ही भी नहीं है, कोई क्या करेगा। भेंट के नाम पे वोट नहीं देंगे क्या? तो भाई वो तो देते ही, हम लोग वोट का काम ही वो है, तो वोट तो देना ही है। चलिए, यहाँ भी शिव मंदिर का आप निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब है एक मिस्त्री कहाँ भाग? चलो आओ आओ तुम आओ। अरे जो ने बताओ, चलो नाम बताओ। राजू यादव, सिसैन कला। जी आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, काम अपना जरा बता दीजिए थोड़ा। तो गाड़ी चलाते हैं, टेम्पो, और भी बहुत सारे काम आपका देखा गया है। सब्जी वब्जी बेचते हैं, कुल काम करते हैं, जो ही मिलेगा वही करते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्या करें, कुछ न किसी तरफ अपन रोजी रोटी चलाना है। हाँ, नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? इतनी महंगाई में खाएंगे कहाँ से हम? आपको महंगाई दिख रहा है क्या? हमको दिख रहा है तभी ना। क्या क्या महंगा हो गया है इस? हर सब चीज महंगा है, पहले की अपेक्षा महंगा है? हाँ, पहले की अच्छा महंगा है जी। तो क्या उम्मीदें करेंगे जो नई सरकार जो बने, जिसकी भी बने? सरकार बने, किसकी बनेगी अब वो कौन जानता है किसका बने। क्या उनसे जो है आपका अगर सांसद जी आते हैं या जो वोट मांगने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि आता है, तो उनसे क्या आप उम्मीदें रखेंगे? किया जाएगा? हाँ भाई चलिए, आपको दिया जाएगा, यही ना कहेगा कि अब जाइए आप, ये नहीं ना कहेगा। मुद्दे की बात आप करेंगे ना उनसे कि भाई सांसद जी या नेताजी, अगर आपको हम चुने तो क्यों चुने? हाँ वो तो कर ही लेंगे हम लोग, जब आए तब ना करेंगे ना। हाँ। तो महंगाई बात करेंगे? अरे हमने का कुली पर बात करें, समय रही तो सब मिल लिया जाए। आइए भैया, दो बात आपसे भी हो जाए। अमरजीत सिंह सिसैन कला। जो लोक पर्व हमारा देश जो मनाने जा रहा है, 1 जून को मतदान होगा, सिसैन कला की जनता का क्या मूड है, आप क्या सोचते हैं? सिसैन कला का मूड तो 100% बीजेपी है। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है कि मोदी जी और योगी जी को देख करके, इन लोगों के शासन में ये तो देख रहे हैं ना कि पहले एक समय था कि अगर शाम को 7 बज जाए तो कोई किसी घर की बहन बेटी हो घर से निकलने में कतराती थी, और आज 12 बजे रात में अगर निकलने को कह दिया जाए तो बेशक निकल जाएगी, प्रशासन और शासन के जरिए। ये तो बहुत अच्छा काम है। इसका अनुभव कभी आपने किया है? जो चीज बोल रहे हैं उसका अनुभव किया है कभी? किया है। कैसे? कैसे? कभी रात में अकेले किसी को जाते हुए हमेशा हिचक पाते थे, और अब किसी को जा रहे चले जाएंगे कोई बात नहीं, क्या अब मोबाइल है ना, 5 मिनट के अंदर प्रशासन हमारे पास आएगी। लोगों के अंदर इतना सहन शक्ति और क्षमता मिल गया है। तो जो ये प्रशासन वाली बात आप कह रहे हैं, 100 नंबर की बात, 112 नंबर की बात कर रहे हैं? सही है। हाँ, तो ये 112 नंबर तो अखिलेश सरकार ने जो दिया है, जो कि बहन बेटियों को मजबूत बनाए। ऐसा बात है कि ठीक है, अखिलेश सरकार ने दिया है, सही बात है, इसे कहाँ इनकार कर रहा है। लेकिन क्या उनके जमाने में इस सही समय पे लोग हाजिर होते थे? नहीं होते थे। तो जनता ना बताएगी। तो हम ही बता रहे हैं ना कि नहीं होते थे। फोन करने के 2 घंटे बाद भी अगर आते हैं यहाँ थे, आ गए ना, इस समय वो बात नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि सरकार जब बनी है योगी जी की, मोदी जी की, तो क्राइम जो है रुका है? क्राइम रुका है, और क्राइम अगर हो भी रहा है तो उसका फैसला तत्काल हो रहा है। आप क्राइम करेंगे तो सजा भोगिए। हाँ, यही समझ में आ रहा है।
पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं कि जो जो लोग भी के साथ अगर किसी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है तो उन्हें जो है पुलिस प्रशासन से लेकर के कोर्ट न्यायालय हर जगह से जो है न्याय मिल रहा है, हाँ न्याय मिल रहा हाँ है। इस पर ही इस बार जो है चुनाव होना है। हाँ। सांसद की जो बातें जो लोग कर रहे हैं कि सिंचाई कला में जो है कभी उनका दर्शन नहीं हुआ, वो कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा है, वो सही बात है कि मुद्दा है। अगर सांसद जी आएंगे तो उनसे कहने का हक बनता है कि आपको अगर हम चुन करके भेज रहे हैं तो क्या 5 साल के बीच में हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग से पूछते हैं क्या परेशानी है, क्या दुख तकलीफ है, क्या नहीं हुआ है, क्या करना है, ये उनसे बात की जाएगी। आने पर तो कहा जाएगा उनसे ना। जब वो आएंगे तब ना आप करेंगे, वो तो लोग बता रहे हैं कि नहीं आएंगे तो किससे कहेंगे हम लोग। तो फिर भी जो है आप लोग वोट करेंगे उन्हें। ऐसा बात है कि जब नहीं आएंगे उनसे बात नहीं होगी उसके बाद सोचा जाएगा ना। अभी मतलब असमंजस की स्थिति में है सिंचाई कला। हाँ, जब वो आएंगे उनसे बात होगी, वो क्या नहीं आते हैं तो फिर विचार आप लोग सोचा कर जाएगा। हाँ, सोचा जाएगा। जब अब मेरे पास आप आए वे ही नहीं आप लोग करेंगे। मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री योग्य है तो हमारा सांसद भी योग्य हो। हाँ, चाहिए ना। हाँ, चाहिए ना, योग्य तो चाहिए ना। जब आएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि अरे सांसद जी आप 5 साल के बीच में कई बार आए हैं, क्या किए हैं, कुछ बताएंगे। फिर आप वोट दे करके और चुनाव जिता करके भेज दें तो फिर यही ना करेंगे आप। तो आखिर वो कुछ जवाब तो देंगे ना, तो उनके जवाब देने के बाद ही इसका निष्कर्ष निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं यह सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र है। इसमें जनता जिस तरह से हम लोगों ने आपको कवरेज दिखाया होगा, हर जगह लगभग यही स्थिति है कि सांसद जी से तो जनता नाराज है, लेकिन मोदी और योगी जी के कार्यों से खुश है और मोदी योगी जी के नाम पर जो है वोट करने की सोच रही है। हालांकि जनता के बीच असमंजस की स्थिति है। अगर सांसद जी उनके बीच नहीं आते, उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें नहीं सुनते हैं, तो फिर जनता जो है बदल भी सकती है और एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बात मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे बात मीडिया के साथ।